अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ नमकीन कढ़ाई बनाना। ये काफ़ी मेरे बहन भाइयों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, थोड़ी देर हो गई लेकिन सॉरी फॉर द पोस्टिंग, लेट पोस्टिंग। तो आपको चीज़ें पहले दिखा देती हूँ। यहाँ पर मीट आपकी ऑप्शन का है, आप बेबी लैम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मटन इस्तेमाल कर सकते हैं, बकरे का गोश्त व्हाटएवर। मैं यहाँ पे मटन इस्तेमाल कर रही हूँ। ये 1 किलो का हिसाब है, 1 किलो मटन। क्योंकि ये देर से गलता है, अगर आप प्रेशर कुकर में पका रहे हैं तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सादे तरीके से आप इसको पका सकते हैं। लेकिन अगर आप जिस तरह मैं कढ़ाई में बनाऊंगी ट्रेडिशनल वे में, तो मैंने इसको कच्चा पपीता यानी कि जो पपाया होता है कच्चा ग्रीन, उसको आप ग्राइंड कर लें और 2 टेबलस्पून हीपफुल इसको लगाकर रख लें 15 से 20 मिनट, 15 to 20 मिनट्स। और आपका जो हाफ वेज होता है ना, गोश्त गल सा जाता है, टेंडराइज हो जाता है। उसके बाद अनियंस आपको दिखा देती हूँ, 2 मीडियम साइज अनियंस आपको चाहिए। ग्रीन चिलीज आपको चाहिए तेज वाली, इन्हें मैंने यूं काट लिया हुआ है लंबे रुख में। क्योंकि हम स्पाइसी पसंद करते हैं तो मैं 10 से 12 इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप कम स्पाइसेस पसंद करते हैं तो आप बेशक 4 से 5 डाल सकते हैं। और मोटी वाली हरी मिर्चें जो हैं ये, और अदरक यानी कि जिंजर, ये लॉन्ग स्लाइसेस में काटा हुआ है जूलियन में। दिस इज़ फॉर गार्निश। हमें योगर्ट की ज़रूरत होगी, रफली अबाउट 8 to 10 टी स्पून कर लें या 7 to 8 टेबल स्पून कर लें। पानी हमें चाहिए 2 कप्स ऑफ वाटर। ऑयल चाहिए हमें हाफ अ कप। और मसाले जो हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, कोई इसमें रेड चिलीज नहीं होती। सिंपली आपको चाहिए 1.5 टीस्पून ऑफ सॉल्ट यानी नमक, 2 टीस्पून ऑफ क्रश्ड ब्लैक पेपर यानी कि मोटी काली मिर्च होती है, आपने क्रश वाली लेनी है, 2 टीस्पून। 1 टीस्पून हीपफुल आपने लेना है ब्लैक पेपर पाउडर, ये क्रश्ड है, ये पाउडर है। और 2.5 टीस्पून ऑफ गरम मसाला। यहाँ पर मैं आपको दिखाना भूल गई थी, आई एम सॉरी। तो यू नीड अबाउट 2 टेबलस्पून ऑफ जिंजर एंड गार्लिक यानी अदरक और लहसुन का जो है पेस्ट, आपको 2 टेबलस्पून की ज़रूरत होगी। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल लिया हुआ है, ऑयल गर्म हो रहा है। इसके अंदर अब हम स्ट्रेट अवे ऐड कर लेते हैं अपने अनियंस। अनियंस को ऐड करने के बाद हमने इसको सिर्फ गोल्डन होने तक का वेट करना है, काला नहीं करना प्लीज़, गोल्डन करना है। तो इसका सिर्फ हम इसे गोल्डन होने देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो अनियंस इसने अपना कलर चेंज कर लिया हुआ है। यहाँ पर मुझे अब जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन जो है ये ऐड करना है। इसे हल्का सा मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने स्ट्रेट अवे यहाँ पर अपना जो मीट है इसके साथ ऐड कर लेना। मीट को हमने डालकर मिक्स कर लेना अच्छी तरह। सिर्फ इसको इतना मिक्स कीजिएगा कि ज़रा इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने गोश्त को मिक्स किया है घी के अंदर में, सॉरी ऑयल एंड अनियंस एंड जिंजर गार्लिक में, तो ऑलरेडी ही गोश्त अपना पानी छोड़ रहा है। द रीज़न फॉर दिस इज़ क्योंकि मैंने इसको पपाया यानी कच्चा पपीता लगाया था, जिसकी वजह से इसकी जो कुकिंग प्रोसेस है हाफ से भी ज़्यादा कुक हो चुका है। इन अ सेंस इटसेल्फ वो गल चुका हुआ है, अब वो अपना ही पानी छोड़ रहा है। लेकिन अगर आप खुद गोश्त बना रहे हैं जिसमें आप पपाया यानी पपीता नहीं लगा रहे, तब इस स्टेज पर आकर आपने 2 गिलास पानी डालकर लो टू मीडियम के अंदर हीट पर आपने इसको कुक करना, ताकि जब पानी रिड्यूस होकर 1 कप रह जाएगा तब हम इसमें अपने मसाले ऐड करते हैं। लेकिन मैंने इसमें पपीता डाला हुआ है तो मुझे इसमें कोई ज़रूरत नहीं और पानी डालने की। मैंने सिर्फ वेट करना है कि अभी तकरीबन ये 2 कप पानी है, हाफ अ कप जब रह जाएगा तो आई विल ऐड माय मसाला। जब मैंने मीट इसमें ऐड किया था तो इसको मैंने हाई फ्लेम पे रखा था ताकि जो मीट है अपना कलर पकड़ ले इस तरह गोल्डन। और अब मैंने क्या किया है कि जब आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा पानी रह गया हुआ है, रफली अबाउट 1.5 कप, तो मैंने इसको मीडियम हीट पे कर दिया हुआ है। और प्लस मैं इसके अंदर हाफ कप पानी थोड़ा और ऐड करूँगी। यहाँ पर अब हमने इसमें अपने जो मसाले तमाम ये डाल लेने, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हो पानी जो है बिल्कुल रिड्यूस होता जा रहा है, ज़्यादातर घी की इसमें रह गई हुई। यहाँ पे हमने इसको भूनना है तो हम इसमें दही ऐड कर रहे हैं। पानी ऑप्शनल है क्योंकि मैंने पपाया डाला है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा।
मुझे पानी की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आप अगर पपाया के बगैर पका रहे हैं तो वो मीट अगर आपका टेंडर नहीं हुआ तो आप बीच में जो है बेशक पानी ऐड कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि आपका जो है मीट कितना और कुक होना बाकी रह गया। तो अब हम इसको ज़रा मिक्स कर लेते हैं। हाई फ्लेम पर इसको थोड़ी देरी भूनने के बाद इसमें हमने ऐड कर लेना है जो हमारी चॉप्ड ग्रीन चिलीज़ हैं। इसको आपने यूँ लंबे रुख में काटना है, आपकी मर्ज़ी। अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो बेशक हमारी तरह ज़्यादा डाल लें। मैंने 10 से 12 इस्तेमाल किए हैं। आप स्पाइसेस कम खाते हैं तो आप बेशक 4 से 5 डाल लें। तो बस को हम भून रहे हैं अच्छी तरह। तो ये अब आप देख लें कि इसको अच्छी तरह मैंने भून लिया हुआ है, गोश्त भी हमारा गल चुका हुआ है। इसके ऊपर अब हम डालेंगे, ये मोटी वाली हरी मिर्ची होती हैं, ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती हैं, इसे डालिएगा। और जिंजर डालें, जिंजर और ग्रीन चिली डालने के बाद मैंने इसको मिक्स कर लिया है। इसको सिर्फ दम दे दें तकरीबन हाफ अ मिनट, और ढक्कन ऊपर प्लीज़ बंद मत कीजिएगा, यूं ही ओपन में फुल फ्लेम के ऊपर सिर्फ हाफ अ मिनट दम दे देने के बाद आप इसको सर्व कीजिएगा। और इसको जो भी आपकी पसंद हो, नान, रोगनी नान जो होते हैं, इससे ज़्यादा मज़ा आता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।